हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी नियतन में साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम करेंगे। दोस्तों, ज्योतिष में अंक ज्योतिष एक ऐसा महासागर है जिसके आप जितना भी आप उसको खंगालने की कोशिश करते हैं, उसके आप कितना भी अध्ययन कर ले, हमेशा कम ही लगता है। अंक ज्योतिष की बात करें तो अंक ज्योतिष अपने आप में अतुलनीय है और हर ग्रह से इसका संबंध साफ तौर पर नजर आता है। अगर आपको अंक ज्योतिष सटीक रूप से समझ में आ गई तो आप किसी भी ग्रह के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी ले सकते हैं। उसकी आप जानकारी के हिसाब से किसी के भी जीवन का संक्षिप्त विवरण, जो भी उसके जीवन में होने वाली घटनाएं या हो चुकी हैं, जो भी उसकी लाइफ है, संपूर्ण जीवन आप आसानी से पता लगा सकते हैं। अंक ज्योतिष का महत्व अपने आप में बेहद अतुलनीय है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे गाइस, लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, अंक ज्योतिष तो अपने आप में अतुलनीय है ये, लेकिन अंक ज्योतिष में भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है भाग्यांक व मूल्यांक निकालना। भाग्यांक मूल्यांक के अनुसार ही हम किसी की जिंदगी का, पूरी ज़िंदगी का वर्णन आराम से कर सकते हैं। और भाग्यांक मूल्यांक की अगर बात करें तो डेट ऑफ बर्थ से ही निकलती है। बहुत लोग भाग्यांक और मूल्यांक में कंफ्यूज हो जाते हैं। अक्सर लोग भाग्यांक को ही मूल्यांक समझ लेते हैं और मूल्यांक को भाग्यांक, जो कि उनको वो चीज़ नहीं बता पाती जो कि सही होती है। लेकिन अंक ज्योतिष में यदि आप मूल्यांक देखिए, मूल्यांक की अगर हम बात करें, किसी भी इंसान की डेट ऑफ बर्थ वो कितनी भी हो नहीं मैटर करता, लेकिन 1 से 9 के बीच की संख्या ही मूल्यांक होती, वो भी फर्स्ट के 2 अक्षर। फर्स्ट के जब आपकी डेट ऑफ बर्थ होती तो शुरुआत में जो भी 2 अंक होते हैं, कभी कभी इंसान के एक ही अंक होता है, 1 जनवरी 2022, तो वो जो 1 जनवरी हो गई वो आपका डेट ऑफ बर्थ ही मूल्यांक होगा। इसके अलावा मूल्यांक की सबसे ये विशेषता होती कि ये आपके भाग्य का जो शुद्ध चरित्र स्तर है, जो कि आपके भाग्य में प्लस साइन देता है, वो चीज़ आसानी से बता देता है। इसके अलावा गाइज, आज जो है भगवान की मेहंदी है, भगवान शिव शंकर जी की और माता सती जी की। तो थोड़ी सी मेहंदी के बारे में भी बात कर लें। मेहंदी जो होती है आपके बालों को मजबूत करने का काम करती है। यदि आप किसी भी कारणवश अपने बाल में मॉइस्चराइजिंग ऑयलिंग नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए मेहंदी परफेक्ट है। यदि आप अपने सर में मेहंदी लगाते हैं अपने बालों में तो आपके बालों की रूट्स तो मजबूत होती है, साथ में उनका कलर भी अच्छा होता है। अक्सर लोग हार्ड वर्क होने के कारण अपने बालों की देखभाल नहीं कर पाते हैं, उन पे ऑयलिंग और मॉइस्चराइजिंग परफेक्ट रूप से नहीं कर पाते। ऐसे लोगों के लिए मेहंदी का बाल में लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसके अलावा यदि आप सर में मेहंदी अप्लाई करते हैं, मेहंदी लगाते हैं, तो आपको कभी माइग्रेन की समस्या नहीं होती, आपको कभी सर दर्द नहीं होता है। और यदि आप जल गए हैं, आपके शरीर में कहीं जले का निशान है, तो आप जो है जले हुए निशान पर या दाग पर मेहंदी की छाल को घिस करके लगाएं, जिससे वो दाग तो चला ही जाएगा, साथ में आपकी स्किन पहले जैसी वापस हो जाएगी, बिना दाग व अच्छी। और यदि आपके कहीं पर जो है घुटनों में दर्द है तो ऐसी स्थिति में आप जो है मेहंदी को घिस करके, पीस करके आरंडी के तेल में उसका लेप बनाइए। और लेप बनाने के बाद में अपने घुटनों पर व जहाँ भी दर्द है आपकी हड्डी में वहाँ पर लगाइए, उससे आपको काफ़ी आराम मिलता है, आपके घुटनों का दर्द गायब हो जाता है। इसके अलावा मेहंदी का अगर एक विशेष प्रयोग की बात करें तो जिन लोगों के खून में गंदगी होती है, जिनका खून साफ नहीं होता है, ऐसे लोग मेहंदी के पत्तों को गर्म पानी में भिगो करके रख दें और उसके बाद में मॉर्निंग में उठ करके बासी मुंह, बिना कुछ खाए पिए, बिना बोले उठ करके वो पानी पी लें। देखिए, आपके अंदर खून की तो बढ़ोतरी होगी, साथ में आपके खून के अंदर की जो गंदगी होगी मेहंदी उसको भी साफ कर देता है। मेहंदी का जो है, जो लोग भी गर्म पानी में भिगो करके पीते हैं, ऐसे लोगों के अंदर कभी भी ब्लड सर्कुलेशन की कमी नहीं होती है, उनका बीपी भी नॉर्मल होता है, साथ में उनको अनेमिया की कभी कोई समस्या नहीं होती है।
मेहंदी अपने आप में ही विशेष आयुर्वेदिक औषधि है। और अगर बात करे जाए मेहंदी, तो कहीं पर यदि आपका कहीं ऐसा घाव है जो बहुत ज़्यादा पुराना हुआ, बहुत दिन का हो गया, आप उस घाव के लिए बहुत सारी दवा कर चुके लेकिन घाव सही नहीं हो रहा, ऐसी स्थिति में आप मेहंदी को उस घाव पे पीस करके लगा लीजिए। कितना भी पुराना घाव है, कितना भी पुराना जख्म है, हर हाल में हफ्ता 15 दिन में सही हो जाएगा। तो मेहंदी मेहंदी अपने आप में ही बेहद चमत्कारिक औषधि है, आयुर्वेदिक। हमको मेहंदी का प्रयोग हर हाल में अपने जीवन में करना ही चाहिए, किसी न किसी रूप में। और मेहंदी सुंदरता तो निकालने के काम में आती ही है। अब बात करते हैं कल के कपड़ों के बारे में। दोस्तों, कल जो है शिवरात्रि है, तो किसी भी हाल में आप काले रंग को बिल्कुल भी मत पहनिएगा। काले रंग का कोई भी कपड़ा, बहुत लोग क्या होता है, काले रंग का कहीं कहेंगे लाओ ये चीज़ पहन ले, ये तो नहीं पहनेंगे ना, ऐसा पहन ले, ऐसा तो नहीं। तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से, कल आप काला रंग स्ट्रांगली अवॉइड करिएगा, बिल्कुल भी मत पहनिएगा। जितना हो सके चमक मटक अच्छे रंग बिरंगे कपड़ों को पहनिएगा। जितना आप रंग बिरंगी कल के दिन में कपड़े पहनते हैं, जितना आप रंग बिरंगे ड्रेसों को वेयर करते हैं, पहनते हैं, उतना ही आपकी ज़िंदगी में रंग बिरंगी खुशियाँ आती हैं। क्योंकि कल का दिन संपूर्ण रूप से भगवान शिव को समर्पित है, माता शक्ति को समर्पित है। भगवान शिव शक्ति में निहित है, शक्ति शिव में निहित है, जिसकी वजह से यदि आप कल के दिन ब्लैक रंग का कपड़ा पहनेंगे तो आपकी ज़िंदगी में न चाहते हुए भी नकारात्मक शक्तियाँ इंटर कर जाएंगी। लेकिन यदि आप कल रंग बिरंगे कपड़ों को पहनते हैं, आपकी ज़िंदगी में शुक्र मजबूत होगा, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। तो कल जो है आप रंग नकारात्मक ऊर्जा, काले कपड़ों को बिल्कुल जो है इनकार करिए, नहीं पहनिए और रंग बिरंगे कपड़ों को पहनिए जो आपके लिए अच्छा होगा। अब बात करते हैं वापस हम अपने भाग्यांक व मूल्यांक की। देखिए, डेट ऑफ बर्थ की जो फर्स्ट डिजिट होती है, फर्स्ट हो या जो दो फर्स्ट की जो दो संख्या होती हैं, उनको हमारा मूल्यांक बोला जाता है। और मूल्यांक हमेशा 1 से 9 के बीच की संख्या होती है। जो भी होगी शुरुआत की संख्या, कभी कभी ये अक्षर 2 भी होते हैं। सपोज दैट किसी का डेट ऑफ बर्थ 13 तारीख का है, तो हम 1 व 3 दोनों को लेंगे, लेकिन जब 1 व 3 को जोड़ेंगे तो वो 4 अंक आ जाएगा। इसी तरह 25 होता है, 2 + 5, हम 2 व 5 को जोड़ लेंगे। जब 2 व 5 को हम जोड़ते हैं तो 5 व 2 आता है हमारा 7। तो उसकी डेट ऑफ बर्थ का मूल्यांक हो जाएगा 7 नंबर। और अगर हम भाग्यांक की बात करें तो भाग्यांक संपूर्ण जितनी भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, सपोज किसी की डेट ऑफ बर्थ 4 अप्रैल 2004 है, तो यहाँ पर हम 4 पहले जोड़ेंगे उसकी डेट ऑफ बर्थ का। उसके बाद में अप्रैल का चौथा महीना होता है, उसको जोड़ेंगे। 4 4 8 प्लस फिर 2008, 8 9 10, 10 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 14। और 14 को फिर हम 1 + 4, इसको भी आगे जोड़ना होता है। जब हम पूरी टोटल जोड़ लेते हैं, उसके बाद में फिर हम 14 को 1 + 4 लिखेंगे, आ जाएगा हमारा 5। तो ये जो टोटल डेट ऑफ बर्थ का जोड़ होता है, ये निकला हमारा 5 और ये होगा हमारा भाग्यांक। भाग्यांक हमेशा हमारा डेस्टिनी नंबर होता है। हमेशा हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें इस नंबर का बहुत ज़्यादा योगदान होता ही है। क्योंकि जितना हमारा मूल्यांक हमारा साथ हमारे जीवन में देता, उतना भाग्यांक भी देता। अक्सर आप लोगों ने जब किसी के ज्योतिष से सुना होगा उसकी भविष्यवाणी, तो बोलता आपका भाग्यांक होगा, आपका भाग्यांक इतना साथ दे रहा है और आपका आज के दिन का भाग्य प्रतिशत इतना है। तो वो मूल्यांक व भाग्यांक के अनुसार ही बताते हैं। इसके अलावा भाग्यांक का सबसे ज़्यादा कार्य हमारे जीवन में, हमारे जो भी स्थिति होगी हमारे जीवन की, हमारे आगे की पीछे की, जो कि संपूर्ण लाइफ के बारे में भाग्यांक बताता है। क्योंकि ये डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ही फिक्स होता है। जो भी हमारी ज़िंदगी में ग्रहों की स्थिति होती है, उस हिसाब से इनको फिल करके हम संपूर्ण ज़िंदगी के बारे में जान जाते हैं। तो भाग्यांक व मूल्यांक दोनों एक दूसरे से
पूरी तरह से डिफरेंट है, वह अलग जो है इनका कार्य क्षेत्र होता है, अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन इनकी सबकी ही संख्या हमारी ज़िंदगी में सिर्फ 1 से 9 तक ही होती, चाहे वो भाग्यांक हो चाहे मूल्यांक, और हमारी ज़िंदगी में इनका बहुत ज़्यादा अपने आप में ही बेहद महत्वपूर्ण स्थान होता है, भाग्यांक का भी मूल्यांक का भी, क्योंकि जब तक हम भाग्यांक व मूल्यांक के बारे में परफेक्ट जानकारी नहीं रख पाते हैं तब तक हम किसी भी इंसान के ज़िंदगी के बारे में कोई भी चीज़ निश्चित तौर पर नहीं बता सकते हैं। और अगर अंक ज्योतिष की बात करें तो ये अपने आप में बेहद अच्छी है। अंक ज्योतिष कभी भी गलत कोई चीज़ नहीं बताती, जो भी बताती एकदम सटीक बताती, सही बताती। तो आई होप सो गाइज मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे गाइस, हर हर महादेव।